तैयार है? स्टार्ट। अपीलार्थी उपरोक्त मामले में प्रथम अभियुक्त है विराम। उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 जिसे इसमें इसके पश्चात संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है की धारा 34 के साथ पठित धारा 294 ख 352 307 308 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए विराम। विचारण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात विद्वान सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 294 ख 324 और 302 के अधीन का दोषी पाया विराम। तदनुसार अभियुक्त अपीलार्थी को धारा 294 ख के अधीन अपराध के लिए 3 मास के साधारण कारावास से और दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध के लिए 3 वर्ष के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया विराम। इसके अतिरिक्त उसे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया विराम। विचारण न्यायालय ने दंडादेशों के साथ चलाए जाने का निर्देश दिया विराम। अभियुक्त की दोष सिद्धि और दंडादेश को वर्तमान दांडिक अपील फाइल करते हुए इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है विराम। अपील भागतः मंजूर करते हुए पैरा अभी निर्धारित दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करने पर यह सत्य पाया गया है कि अभियोजन साक्षी 1 से अभियोजन साक्षी 4 के अभिसाक्ष्य में तुच्छ विरोधाभास है विराम। अभियोजन साक्षी 1 के अनुसार घटना के समय वर्तमान अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी 1 के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसके हाथों पर हमला किया विराम। इसके अतिरिक्त इसी हमले के दौरान उसने अभियोजन साक्षी 2 पर लकड़ी के डंडे से वार किया और इसके पश्चात लकड़ी का डंडा लेकर जो उस समय अभियुक्त संख्या 2 मृतक पोनू सामी के हाथ में था, मृतक मणि के सिर के पीछे वार किया विराम। उक्त साक्ष्य की संपुष्टि करते हुए अभियोजन साक्षी 2 ने जो क्षतिग्रस्त साक्षियों में से एक साक्षी है यह कथन किया है कि घटना के दौरान इस मामले में के अपीलार्थी ने अभियोजन साक्षी 1 के हाथों पर हमला किया था विराम। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने अपने पिता अर्थात मृतक पोनू सामी से लकड़ी का डंडा लेकर मृतक मणि के सिर के पीछे वार किया विराम। इसकी संपुष्टि के लिए अभियोजन साक्षी 2 की चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने भी यह कथन किया है कि चिकित्सीय जांच के दौरान यह पाया गया कि अभियोजन साक्षी 2 को उसके सिर के पीछे की ओर विदीर्ण क्षति कारित हुई है जिसकी माप 8 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर है विराम। इसके अतिरिक्त महिला चिकित्सक अभियोजन साक्षी 10 ने एक प्रमाण पत्र जारी किया
जिसमें उसने अभियोजन साक्षी 2 के दाएं कंधे पर 0.5 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर माप का गुमटा पाए जाने का उल्लेख किया। विराम। अभियोजन साक्षी 10 के अनुसार अभियोजन साक्षी 2 को पहुंची क्षतियां साधारण प्रकृति की पाई गई। विराम। अभियोजन साक्षी 1 और अभियोजन साक्षी 2 द्वारा जो साक्ष्य मृतक मणि और अभियोजन साक्षी 2 पर हमला किए जाने के संबंध में दिया गया साक्ष्य तर्कसम्मत और विश्वसनीय है। विराम। अभियोजन साक्षी 3 और अभियोजन साक्षी 4 ने तुच्छ विरोधाभासों के साथ अभियोजन साक्षी 1 और अभियोजन साक्षी 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य का समर्थन किया है। विराम। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर यह सत्य पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने हत्या का अपराध कारित करने से संबंधित अभियुक्त अपीलार्थी का हेतु सिद्ध नहीं किया है। विराम। अभियुक्त अपीलार्थी ने यह अपराध मृतक और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बीच हुई शाब्दिक कहासुनी के परिणाम स्वरूप ऐसे आयुध का प्रयोग करते हुए किया है जो आम तौर पर घटना स्थल पर पाया जाता है। विराम। वास्तव में अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त का मृतक की मृत्यु कारित करने या उसे ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय था जो मृतक की मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त हो। विराम। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि मृतक को कारित क्षति ऐसी थी जो सभी संभाव्यताओं में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। विराम। कहासुनी के दौरान अचानक अभियुक्त अपीलार्थी ने मृतक को क्षति पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई। विराम। अतः हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा कारित अपराध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नहीं अपितु मात्र धारा 304(1) के अधीन आता है। विराम। इस संबंध में अभियुक्त अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल द्वारा दी गई दलील स्वीकार की जाती है और यह अपील भागतः मंजूर की जाती है। विराम।